हेलो भक्तजनों, मैं आपको सुना रही हूँ हरिताल का तीज व्रत की कहानी। इस व्रत में भाद्र शुक्ल तृतीया को किया जाता है। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को इस दिन भगवान पार्वती और शंकर सहित बालू की मूर्ति बनाकर पूजन करना चाहिए। सुंदर वस्त्रों और केला के स्तंभों से गृह को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करें। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। ये कथा इस प्रकार है। एक बार जब तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा के किनारे मुझको पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी, उसी घोर तपस्या के समय नारद जी हिमालय के पास गए और कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। इस कार्य के लिए मुझे भेजा गया है। यह नारद की बनावटी बातों को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय कर लिया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के बाद पिता हिमालय ने उन्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बतलाया। यह सुनकर बात उन्हें अत्यंत दुख हुआ और तुम घोर जोर जोर से विलाप करने लगीं। एक सखी के द्वारा विलाप का कारण पूछे जाने पर तुमने सारा हाल कह सुनाया कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ संबंध करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूँगी कि तुम्हारे पिता को पता नहीं चलेगा। इस प्रकार तुम सखी सम्मति से घने जंगल में गईं। इधर तुम्हारे पिता हिमालय घर में इधर उधर खोजने पर तुम्हें नहीं पाए तो बहुत चिंतित हुए। उन्होंने नारद से विष्णु के साथ विवाह करने का मान गए थे। वचन भंग की चिंता में उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। इधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्र शुक्ल पक्ष की तृतीया का उपवास रहकर तुमने सिकता का शिवलिंग स्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत ने मेरा आसन आंदोलित कर दिया। इससे मुझे तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छा के अनुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। प्रातः वेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थीं, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए। वे तुम दोनों को देखकर रोते हुए पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गईं? तब तुमने विष्णु भगवान के विवाह वाली कथा सुना दी। तुम्हारी टेक की पूर्ति करते हुए वे तुम्हें घर बुला लाए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरितालिका व्रत के नामकरण के संबंध में भी मैं बता रहा हूँ। सखी द्वारा हरि जाने पर इसका नाम हरक आलिका पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती से यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। इस तरह से हरतालिका तीज का व्रत कथा संपन्न हुई। कहते सुनते हुंकारा भरते सबका कल्याण करना। ओम नमः शिवाय। मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय।